अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद और अनैतिक गतिविधियों को छोड़ना होगा, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। या सख्त निर्देश प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। उसी का परिणाम अब देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले दिनों पकड़े गए ड्रग्स, रेप, ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपित शारिक मछली के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शारिक मछली के ठिकानों पर चला बुलडोजर। आधा दर्जन जेसीबी की मदद से ढाया ठिकाना। 10 करोड़ रुपए से बनी थी मछली की हवेली। अपने परिवार के साथ रहता था शारिक मछली। मछली के वकील ने कार्रवाई को बताया गलत। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल किया तैनात। राजधानी भोपाल में लव जिहाद और ड्रग्स के आरोपों में घिरे मछली परिवार के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखी गई है। आनंद नगर के कोकता इलाके में मछली परिवार की अवैध हवेली तोड़ने के लिए 1 दर्जन से अधिक जेसीबी और पॉकलेन मशीनें पहुंची। इस हवेली में शारिक मछली अपने परिवार और भाइयों के साथ रहता था। जिला प्रशासन की माने तो यह अवैध हवेली करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसका निर्माण 1990 में करवाया गया था। वर्तमान समय के हिसाब से इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती के साथ हवेली पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखी। राजधानी भोपाल में 23 दिन बाद फिर प्रशासन का बुलडोजर मछली परिवार के अवैध निर्माण पर चला। प्रशासन ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी समय दिया था, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स के मामले में आरोपी यासिन मछली और उसके जो गुर्गे थे उनके साम्राज्य को जिला प्रशासन अब नष्ट करने जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हताईकला डैम की, जहां पर जो ये यासिर का जो मकान था, जो करीब जो 90 करोड़ रुपए की लागत से जो 90 करोड़ रुपए के लगभग सरकारी जमीनें जो थी उसको जिला प्रशासन ने नष्ट करने की जो कवायद अब शुरू कर दी है। ये यासिन मछली का घर है जिसको अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले इस पर स्टे लगा लिया गया था और ये कहा गया था कि दस्तावेज प्रस्तुत करें, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत न करने की परिस्थिति में अब इस को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। तमाम जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं और पूरे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और देखेंगे तो लगभग 3 मंजिला ये पूरी इमारत बनी हुई है जिसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस कार्रवाई की अगर बात करें तो देखिए जहाँ उसकी जो वकील हैं वो इस बात को कहते नजर आए कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन तमाम बातों को भी नजरअंदाज करते हुए ये कार्रवाई लगभग की जा रही है। और ये भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को कहा था कि प्रदेश के अंदर लव जिहाद और तमाम ऐसे लोग जो इस पूरे कृत्य में लिप्त हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जमींदोज कर दिया जाएगा। जब प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था तब मछली परिवार की तरफ से वकील भी यहाँ पहुंचे। वकीलों ने कार्रवाई को अनुचित बताया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे। सर मैं तो आपको ओपनली मैं फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ स्पष्टली सर, अगर आप में वाकई में नहीं दिखता है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ, एक नोटिस रिसीविंग का दिखा दे मुझे, इनके परिवार का या इनके परिवार का अधिवक्ता मेरा। ये शासन जानता है कि मैं इनका अधिवक्ता हूँ और हूँ, मेरा पेशा है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहती है कि आपको किसी का भी घर तोड़ने से पहले उसे नोटिस देना होगा 15 दिन का, उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। आप एक नोटिस दिखाइए मुझे, नहीं है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। 11 तारीख को माननीय जस्टिस विशाल मिश्रा जी के कोर्ट में हार्ड एंड रिजर्व केस है। आज तक फैसला नहीं आया है, लेकिन आनन बानन में इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस विभाग मौजूद रहा। देहात एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया ने कहा कि प्रशासन के आदेश पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों और जिला प्रशासन की कार्रवाई ने बता दिया है कि अब प्रदेश में ड्रग्स, रेप, ब्लैकमेलिंग सहित अन्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को संरक्षण चाहे किसी का हो, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ऐसे अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।